अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर की ये हमारे साथ तीसरी एग्जाम्पल है जो आज की वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप इस शेप को देखें तो ये भी अंग्रेजी हुड टी जैसी ही है मगर उड्डा है, और ये एग्जाम्पल भी पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, लेकिन पर हमारे साथ जो है वो सिर्फ एक्सेस ऑफ रेफरेंस की है। एक्सेस ऑफ रेफरेंस जो है वो उसमें जो है वो मुकम्मल सेंटर पर गुजर चुका था, और ये यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, और आज की वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो ये होगी कि आपने शेप को देखते हुए आप देखें कि ये मैं कितनी हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन जो है वो आपको शो करवाऊँ, तो यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ से तकसीम कर दूँ तो एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इसको नाम देना है, तो इसको मैं 1 के नाम से रिप्रेजेंट करूँगा, इसको 2 के नाम से रिप्रेजेंट करूँगा। अगर आप चाहें तो आप इसको ए भी कह सकते हो और इसको बी भी कह सकते हो। ठीक है। इस जो फर्स्ट नंबर रेक्टेंगल है इसका जो ब्रेथ है वो हमारे साथ 7 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे साथ 1 सेंटीमीटर है। फिगर 2 के हमारे साथ ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारे साथ एरिया की होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरिया मालूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ फिगर 1। ठीक है, फिगर 1 चूंकि हमारे साथ रेक्टेंगल है, तो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि फार्मूला हमारे साथ जो है वो b मल्टीप्लाई बाई एच है। b हमारे साथ 7 सेंटीमीटर है और h हमारे साथ 1 है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया 2 हम मालूम कर लेते हैं। तो एरिया 2 हमारे साथ हो जाएगा, एरिया 2 ऑफ फिगर 2 है हमारे साथ, चूंकि वो भी रेक्टेंगल है तो यहाँ पे फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे ब्रेथ हमारे साथ 1 है और हाइट हमारे साथ 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो फिगर 1 की आपने देखना है कि इसकी सेंट्रॉइड हमारे साथ जो है वो वाई डिस्टेंस की वाई से कितनी डिस्टेंस पर वाक़ है, इसी तरह एक्स से कितनी डिस्टेंस पर वाक़ है, और दूसरी फिगर की भी आपने मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस ऑफ फिगर 1। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फिगर 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अलॉन्ग, ठीक है, अलॉन्ग सबसे पहले हम y की मालूम कर लेते हैं। तो y एक्सिस यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फार्मूला हमारे साथ क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले एग्जाम्पल में भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि y हम जो है वो कहाँ से मालूम करेंगे, वो हम x से मालूम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखें तो शेप रेफरेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वाक़ है, तो ये 1 हमारे साथ ये हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, और चूंकि ब्रेथ है, चूंकि हाइट है, सॉरी, तो हाइट हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे 1 हमारे साथ ये आ जाएगा। हाइट का वैल्यू हमारे साथ 1 है, 1 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसकी जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ से हमारे साथ 1.5 सेंटीमीटर की ऊपर वाक़ है। अब हम इसको एक्सेस से मालूम कर लेते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस ऑफ फिगर 1 अलॉन वाई एक्सेस। ठीक है। अब हम एक्सेस से वाई एक्सेस से हमने मालूम किया था, अब मैं एक्सेस से मालूम कर लेता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि हम वाई से मालूम करेंगे, तो यहाँ से हमारे साथ रेफरेंस लाइन जो है वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो 2 हमारे साथ ये हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला हमारे साथ क्या है, b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 हमारे साथ ये आ जाएगा, b का वैल्यू मेरे साथ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो ये 5.5 हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, तो ये डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह फिगर 2 की सेंट्रॉइड मालूम कर लेते हैं। तो फिगर 2 की सेंट्रॉइड भी हमारे साथ वही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस ठीक है, यहाँ पे फिगर 1, ठीक है, फिगर 2 सॉरी, यहाँ पे मेरे फिगर 2, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फिगर अराउंड वाई एक्सिस। तो फार्मूला हमारे साथ क्या है, वाई से हम मालूम करेंगे, तो वाई मालूम करेंगे तो वाई हम एक्स से मालूम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, तो वो 1 है, यहाँ पे प्लस है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। फिर शेप 1 का जो हाइट है वो हमारे साथ कितना है,
वो भी 1 है, अगेन प्लस डालते हैं और अब फार्मूला हमारे साथ क्या है, h डिवाइडेड बाई 2, ये 1 प्लस 1 और h का वैल्यू हमारे साथ कितना है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। अब यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो सेंट्राइड है वो यहाँ से हमारे साथ, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर वाक़ है और ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, 5.5 रहेगा। वो कैसे सेम रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, वो हमने लिख लिया। अब ये डिस्टेंस जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ 7 है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे साथ कितना है, वो 7 है। यहाँ पे ये डिस्टेंस मेरे साथ 1 है, ठीक है। अगर इस 7 से मैं ये जगह, इस जगह यानी इस 1 को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये मेरे साथ 1 है। अब यहाँ से मैं इस 7 से इस तरफ 1 आके ये डिस्टेंस मैं माइनस कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस मेरे साथ बच जाएगा। और जब इसको मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो ये जगह और ये जगह का डिस्टेंस मेरे साथ आ जाएगा। बात अगर समझ नहीं आए तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ। अब ये मेरे साथ 7 है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आके ये जगह, ठीक है, यहाँ पे आके ये 1, ये जगह जो है वो ये मैं इस 7 से माइनस कर दूंगा। जब मैं इससे ये माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये जगह माइनस कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। और जब 6 को मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो इस जगह का डिस्टेंस और इस जगह का डिस्टेंस आ जाएगा। वो हम कैसे करेंगे, 7 माइनस ये इस शेप का जो ब्रेड है -1 और फिर डिवाइडेड बाई 2, तो 7 से हम 1 माइनस करेंगे तो 6 और 6 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3। अब ये जगह मेरे साथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो 3 है, ठीक है। तो +3 करेंगे और अगेन 1 है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि b डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 2 + 3 और b का वैल्यू हमारे साथ कितना है, 1 है। 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट आ जाएगा और ये 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ ये एक दूसरे के जो है वो, अगर आप देखें तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और डिस्टेंस हमारे साथ सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ड्रा कर लिया। अब इसकी जो है वो x बार और y बार भी मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, x के ऊपर आते हैं। x का फार्मूला मेरे साथ है a1 x1 प्लस a2 x2। यहाँ पे a1 प्लस a2 है। यहाँ पे आते हैं, a1 मेरे साथ कितना है, a1 7 सेंटीमीटर है। x1 हमारे साथ कितना है, तो शेप 1 की x1 यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं 5.5 है, प्लस a हमारे साथ 3 है और x का डिस्टेंस अगेन यहाँ से फिगर 1 की हम मालूम कर लेते हैं, ये है, तो ये भी 5.5 ही है और 7 + 3 तो 10 आ जाएगा, ठीक है, a + a। अब यहाँ से, ठीक है, इसको करते हैं 7 × 5.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 38.5 प्लस यहाँ से 3 × 5.5, तो ये 16.5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं। 16.5 प्लस 38.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से y का मालूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, y बार का मालूम कर लेते हैं, ये x है और ये y है। यहाँ से ये a y1 प्लस a2 y2 a1 प्लस a2 यानी एरिया 1 एरिया 2, ठीक है। अब यहाँ से एरिया 1 हमारे साथ कितना है, 7 है और y1 तो फिगर 1 की y डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, 1.5 है, प्लस यहाँ से a2 हमारे साथ 3 है मल्टीप्लाई बाई y2 हमारे साथ यहाँ से हमने मालूम किया था y2, ठीक है। y2 हमारे साथ कितना है, y2 हमारे साथ है 5.5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। चूँकि 7 + 3 जब हम करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको भी कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5.5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई
10 तो 2.5 2.7 आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर्स किया। एक हमारे साथ ये एरिया आ जाएगा, दूसरा हमारे साथ ये आ जाएगा। अब इस शीप की जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लेते हैं कि वो कहाँ पे वाक़या है। तो x से हम 5.5 आते हैं तो वो डिस्टेंस 5.5 है और 2.7 तो 2.7 यहाँ से यहाँ पे हमारे साथ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये डिस्टेंस जो है वो 2.7 है, ठीक है, वाई का, और ये डिस्टेंस हमारे साथ कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व किया और इस आने वाली वीडियो का एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो जाए और आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के अपलोड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको आपने और अपने प्यारों का खसूसी ख्याल रखें और हमारे आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए।